बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। हमने पिछली संडे को अपने अंजीर के पौधे की ट्रिमिंग की थी। दोस्तों, ये वो मदर प्लांट है जिसकी कटिंग मैं लगाने लगा हूँ। आज हमने इसकी ट्रिमिंग की है, लेकिन आज मुझे मुश्किल है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मैं इसकी कटिंग जो है वो लगाऊंगा। अभी मैंने कटिंग्स जो हैं वो महफूज कर ली हैं। कटिंग की थी तो मैं उसकी कटिंग लगाना चाह रहा था, लेकिन पिछली इतवार को मेरी कुछ मसरूफियत थी जिसकी बिना पे मैं वो कटिंग नहीं लगा सका। तो मैंने उनको साइज़ करके, उनकी कटिंग का साइज़ करके, तो उनको इस पॉलीथीन में लपेट के महफूज कर लिया था और पानी साथ स्प्रे किया था। तो आज मैं इंशाल्लाह ताला इंजीर की कटिंग लगाऊंगा और आपको इसका तरीका बताऊंगा, जिससे इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट रहेगा। आपके पास भी अगर किसी किस्म की भी प्लांट की कटिंग जो आप फौरी तौर पे उसको नहीं लगा सकते, तो उसको आपने महफूज कर लेना है साइज़ करके। तो ये देखें, ये अखबार में पानी स्प्रे साथ कर दिया था हमने, और ये सारी की सारी कटिंग जो हैं ये हमारी महफूज हैं। ये जो शार्पन साइड है ये नीचे वाली है और ये टॉप साइड है, निशानी लगा के रखा हुआ है सारे का सारा। ये तकरीबन 50 के करीब इंजीर की कटिंग्स हैं जो हम लगाएंगे आज छोटी पॉलीथीन थैलियों में। और जो मीडियम मैं यूज़ करूँगा कटिंग को ग्रो करने के लिए वो पीट मास, परलाइट और पत्तों की खाद है। ये दो हिस्से मैंने पहले से पैमाइश करके ये मीडियम जो है सेपरेट कर लिया हुआ है। पीट मास, इसको हल्की सी नमी भी दे दी हुई है, हल्का सा मॉइस्चर है इसके अंदर, ड्राई नहीं है ये बिल्कुल भी। और उसमें ये एक हिस्सा हमने परलाइट डालनी है। इत्तेफाक की बात है कि परलाइट भी ऐसी जगह पे पड़ी हुई थी जो कल बारिश हुई है, तो परलाइट का जो बैग है उसके अंदर भी नमी आ गई हुई है, तो परलाइट भी जो है वो मॉइस्ट है, खुश्क नहीं है बिल्कुल भी। और ये एक हिस्सा पत्तों की खाद, बारीक पत्तों की खाद है, लीफ कंपोस्ट, ये यूज़ कर रहे हैं हम। अब इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कटिंग की ग्रोथ के लिए ये मिक्सचर बहुत आइडियल है। ये देखिए, दो हिस्से से इसके अंदर पीट मास है, एक हिस्सा परलाइट है और एक हिस्सा पत्तों की खाद, लीफ कंपोस्ट। ये थैलियाँ मैंने पहले से तैयार कर रखी हैं छोटी, अब हमने इनको भरना है। इन थैलियों को भरने के बाद इन थैलियों में नीचे ना होल करने हैं वाटर ड्रेनेज के लिए, कि अगर इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाए तो आप
वो पानी बआसानी इन थैलियों के नीचे से निकल जाए। तो हर थैली में आपने 4 से 5 ड्रेनेज होल करने हैं, जिस तरह ये मैंने इसके अंदर ड्रेनेज होल किए हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये थैलियाँ सारी की सारी भर ली हैं। तो अब इन थैलियों के अंदर हमने एक एक कलम जो है, एक एक कटिंग जो है उसको इंसर्ट करना है। चॉपस्टिक की मदद से इसके अंदर स्पेस डेवलप कर लेनी है और फिर एक कटिंग को, ये जो तिरछी वाली नोक वाला हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है, ये निशानी मैंने लगाई हुई है, एक एक कटिंग को ना मुकम्मल इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ट्रांसपेरेंट पॉली बैग लगाने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जब इसमें रूट्स डेवलप होंगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी हमें ना नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये पौधा माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा है, जिसकी लास्ट संडे को कटिंग की है और उसमें से फिर ये कटिंग्स हमने महफूज कर ली थी। अच्छी कटिंग्स जिनके अच्छे बर्ड्स थे। और एक और आप लोगों को खुशखबरी सुनानी है कि ये तकरीबन 35 के करीब पौधे हैं, जो ये 35 के करीब कटिंग मैंने सेलेक्ट की हैं। ये 35 की 35 कटिंग्स के पौधे मैंने गिफ्ट करने हैं। इंशाल्लाह ताला फरवरी में ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार होंगे और ये पौधे सारे आप लोगों को गिफ्ट करने हैं इंशाल्लाह ताला। ये चॉपस्टिक की मदद से आपने इसमें थैली में स्पेस बनानी है, क्योंकि ये माशाल्लाह कलम बहुत मोटी है। अल्लाह करे कि ये ग्रो करे, इसका जो प्लांट बनेगा वो भी बहुत शानदार बनेगा। तो कोशिश यही करना है कि जो कलम है आपकी वो सेंटर में रहे। अब ये जिसमें थोड़ी स्पेस कम रह गई है या हमारा मीडियम कम पड़ा है, तो इसको हम बाद में इसको फिल भी करेंगे, इसको पूरा करेंगे इस मीडियम को। और वैसे भी जब पानी लगाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे बैठेगा, उसके बाद फिर इसके अंदर मज़ीद मीडियम ऐड किया जाएगा। थैलिए कम हैं और कटिंग ज़्यादा हैं, तो अब मैं इन कटिंग्स को जो बकाया बची हैं उनको छोटे प्लास्टिक के पॉट्स में लगा देता हूँ। अल्लाह करे कि वो भी ग्रो कर जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अंजीर के दरख्त लगें और जो इस दरख्त से फ़ायदा उठाए, अल्लाह ताला सब के लिए आसानी पैदा करे। फिर ये जो 7 कटिंग बच गई हैं, इनको छोटे गमलों में हम लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम थैलियों में, पॉलीथीन की थैलियों में नीचे सुराख हुआ है, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस प्लास्टिक के पॉट में ही निकल जाएगा और वापस जब ज़रूरत होगी पौधे को, तो वो पौधे को मिलना भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया है इन कटिंग्स के लिए, अंजीर की, फिग की कटिंग के लिए, उसके अंदर 50% हमने यूज़ किया है पीट मास को, 25% हमने यूज़ की है परलाइट और इसी तरह 25% लीफ कंपोस्ट, पत्तों की खाद इस्तेमाल की है। और अभी पिछले दिनों मैंने होराई जो जैपनीज़ इंजीर है उसके पौधे भी मंगवाए हैं और इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि वो 10 पौधे हैं, वो 10 के 10 पौधे ग्रो कर जाएं, तो नेक्स्ट ईयर उसकी कटिंग भी लगाएंगे और उसके पौधे भी आप दोस्तों को गिफ्ट करेंगे। इन कटिंग्स को मैं अपने पीछे, जो मेरे पीछे आपको पॉली हाउस नज़र आ रहा है, इसके अंदर रखूँगा।
इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो नमी, ठंडी हवा नहीं जाती, क्योंकि ये सारा दिन और सारी रात बंद रहता है। मुकम्मल चारों तरफ से ऊपर नीचे से सील है। और दिन के वक्त जब धूप होती है तो इसका टेम्परेचर जो है वो 40 सेंटीग्रेड प्लस हो जाता है। तो कुछ टाइम के लिए हमें इसका दरवाज़ा, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना पड़ता है। मेरी कोशिश यही होती है कि टेम्परेचर 35 से इंक्रीज़ ना हो। और सबसे अहम बात यह है कि किसी किस्म की ठंडी हवा और ओस, धुंध इसके अंदर दाखिल नहीं होती। और जितने भी मेरे सेंसिटिव पौधे हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हुए हैं। अभी हमने इनको भरपूर पानी दे के तो इसको मैंने टोटल प्लास्टिक से सील कर देना है, इस प्लास्टिक के पॉट को। और 1 हफ्ते तक और मुमकिन है 15 दिन तक हम इसकी सील नहीं खोलेंगे। और साथ साथ इसके अंदर से इसकी बर्ड्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे। आज 12 दिसंबर 2020 है और हम अपनी इंजीर की कटिंग लगा रहे हैं। ये देखें, ये सारे के सारे पौधे इस प्लास्टिक के डिब्बे में स्ट्रेट खड़े हो गए हैं। ये सारे के सारे पौधे जो हैं इस डिब्बे में खड़े हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला इनको पानी देंगे, भरपूर पानी देंगे। और मुस्तकबिल में मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। जो पहला पानी है वो भरपूर देना है और नीचे से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाए इतना देना है, क्योंकि ये वेल ड्रेन मीडियम है तो पानी खड़ा नहीं रहेगा। और वैसे भी हमने सुराख किए हुए हैं नीचे, तो उससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इस प्लास्टिक के बॉक्स में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। एक थैली में बाहर निकाल के तो इसको पानी देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ट्रांसपेरेंट थैली लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ही इसमें रूट्स डेवलप होना शुरू होंगी तो वो हमें बाहर से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये वेल ड्रेन्ड मीडियम है इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है। और इंशाल्लाह ताला और नीचे से हमने थैली में सुराख भी कर दिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे डब्बे में निकल जाएगा और इसमें हमें प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं होगी। ये जब थैली फुली फिल हो गई है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये नीचे ड्रेन होल करने का कि इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है वो निकलना शुरू हो गया है। और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इस डब्बे के बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा, जो बाद में इनको जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर शदीद गर्मी हो जाती है, बाद में इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस ये वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो जो हमारा मीडिया है वो जज़ब कर लेगा नीचे से। हाँ जी, तकरीबन सब थैलियों को पानी हमने ऊपर से लगा दिया है। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा पानी बचा है, ये मैं इस पॉट में साइड से नीचे डाल देता हूँ, जो सारे का सारा पानी वापस थैलियाँ अपनी ज़रूरत के तहत चूस लेंगी। ये देखें, तकरीबन 1 इंच पानी जो है वो नीचे थैलियों में आ गया है और सारी की सारी थैलियाँ जो हैं वो नीचे से, उनका जो पेंदा है, बॉटम है, वो नीचे लगा हुआ है। अब जिसको पानी की ज़रूरत होगी वो पानी नीचे से चूस लेगी और इंशाल्लाह ताला बाकी जो है वो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। प्लास्टिक का लिफाफा जो उधर पड़े में फ़्रेश, पीछे वो लेके आओ बेटे, बड़े
ये जी हमने अगले तकरीबन 7 दिन तक पानी का ध्यान रखते हुए इसको इस पॉलीथीन बैग में पैक करके रखना है। इनको किसी किस्म की हवा इसमें दाखिल ना हो। 7 डेज़ के बाद इनकी कंडीशन देखेंगे और उसके बाद फिर ये फ़ैसला करेंगे कि इनको ये पॉली पैक में से बाहर निकालना है या नहीं निकालना। उम्मीद है कि ये सारी की सारी इंजीर की जो कलमें हैं, कटिंग्स हैं, ये फलें फूलेंगी और इंशाल्लाह ताला हम इनको गिफ्ट करेंगे और जिन जिन को गिफ्ट करें अल्लाह ताला उनके नसीबों में करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज से ठीक 1 माह पहले 30 दिन पहले मैंने ये अंजीर की कलमें लगाई थी और माशाल्लाह ये सारी की सारी कलमें प्रोपगेट हो चुकी हैं, फूट चुकी हैं। तो मैंने कहा आज मैं इनका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, तकरीबन सारी की ही सारी कलमें जो हैं वो फूट चुकी हैं, प्रोपगेट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पिछले 1 माह से इसी तरह प्लास्टिक में कवर थी। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर नीचे रूट्स डेवलप होना शुरू हुई हैं कि नहीं हुई। ये कलमें तकरीबन सारी की सारी फूट गई हैं। ये देखें, ये अंजीर की कलम माशाल्लाह 5 जगह से फूट चुकी है, लेकिन अभी बज़ाहिर जो हैं रूट्स जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू नहीं हुई। इसका मतलब है कि रूट्स अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। इनको मज़ीद 1 माह जो है हम अपने पॉली हाउस में रखेंगे। लाहौर का वेदर आज भी ठंडा है, धुंध पड़ रही है, तो पानी भी हमने इनको सिर्फ 1 माह में 2 दफ़ा दिया है, क्योंकि इसको मैंने एयर टाइट करके तो फिर अपने पॉली हाउस में रखा था। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद ये 1 माह पॉली हाउस में मेरे रहेंगे तो ये कलमें जो हैं मुकम्मल सारी की सारी इनकी रूट्स भी ज़ाहिर सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, इसमें मुझे एक जगह पे हल्की सी रूट डेवलप हुई नज़र आ रही है, जो बाहर नज़र आ रही है। बाकी फूट ये भी गई है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोपगेट हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद 1 माह के बाद इनका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी इनके अंदर नमी भरपूर मौजूद है, हमें मज़ीद पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इनको कवर करके हमने रखा हुआ है और उसी तरह हम इनको कवर करके दोबारा अपने पॉली हाउस में दोबारा रख देंगे।